चुनावी गर्मी के बीच रायगढ़ में एक चाय की दुकान पर माहौल चाय की भाप से और भी गर्म हो गया जब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चाय बनाई। ये कोई आम चाय नहीं थी, बल्कि अदरक वाली कड़क चाय, जिसे पीकर लोग बोले, वाह सीएम साहब, आपकी चाय में भी दम है। दरअसल मुख्यमंत्री साय भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान के समर्थन में रायगढ़ पहुंचे थे। पूरे जोश के साथ 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद वे सीधे जीवर्धन चौहान की मिनीमाता चौक स्थित चाय दुकान पहुंचे। वहां न केवल चाय बनाई, बल्कि खुद लोगों को प्याली थमाते हुए बोले, चाय से ज्यादा मीठी जीवर्धन भाई की जुबान और उनका व्यवहार है। बनाई खुद चाय, लोगों से कहा, मेहनत का सम्मान ही भाजपा की पहचान। चाय की दुकान पर जब मुख्यमंत्री खुद स्टोव जलाकर अदरक, इलायची और चाय पत्ती डालने लगे तो वहां मौजूद लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। किसी ने कैमरा ऑन किया तो कोई वीडियो बनाने में जुट गया। चाय बनने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को खुद चाय सर्व की। उन्होंने कहा, एक साधारण कार्यकर्ता की मेहनत का सम्मान भाजपा में ही संभव है। जिस तरह चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने, उसी तरह जीवर्धन भाई भी जनता के आशीर्वाद से रायगढ़ के महापौर बनेंगे। चाय से बनी चुनावी चर्चा, लोगों ने कहा, यह चाय तो कमाल की है। चाय पीने के बाद लोगों ने कहा कि सीएम की बनाई अदरक वाली चाय वाकई कड़क थी। चुनाव प्रचार के बीच यह चाय सिर्फ एक प्याला नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जोश और ऊर्जा का नया स्वाद थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण पटवारी दुष्यंत कुमार कुरेन, पहन 20, तहसील बरमकेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी दुष्यंत कुमार कुर्रे को निर्वाचन कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी दुष्यंत कुमार कुरेन का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा, सारंगढ़ निर्धारित किया गया है। कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। पत्र में क्या कुछ वादे और घोषणाएं हैं, नीचे देखें पत्र। पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेडिंग जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। विकास कार्य में पारदर्शिता, सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा। कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे। शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणा अधिकार दिया जाएगा। सभी को पात्रतानुसार वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त सरकारी स्कूल एवं आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। सभी वार्डों में सर्व यविधा-युक्त आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण। स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देंगे। जन्म, मृत्यु एवं मैरिज सर्टिफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा। महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने विशेष पहल। सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेंगे। कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। संपत्ति कर की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सभी नगर निगमों में पत्रकारी के लिए हाईटेक रेस्टरूम बनाया जाएगा। प्रलोक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा। नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जाएगा। पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेडिंग जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा।
विकास कार्य में पारदर्शिता, सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा। कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सामुदायिक भवन की ऑफलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे। शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणा अधिकार दिया जाएगा। सभी को पात्रतानुसार सुद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त सरकारी स्कूल एवं आत्यानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। सभी वार्डों में सर्व मुविधा युक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण। स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देंगे। जन्म, मृत्यु एवं मैरिज सर्टिफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा। महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने विशेष पहल। सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेंगे। कांग्रेस समेत सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। संपत्ति कर की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्टरूम बनाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा। नगरी की आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जाएगा। पीएससी के बाद पटवारी से आरआई सिलेक्शन परीक्षा भी गोलमाल से बच नहीं सका। राजस्व विभाग ने परीक्षा से पहले पटवारियों को एक जगह बिठाकर उनसे प्रश्न पत्र सॉल्व कराया गया। आरोप है कि राजस्व विभाग के अफसरों ने 10-10 लाख लेकर पटवारियों को रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना दिया। ध्यातव्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में 2023 में पटवारी कोटे से आरआई सिलेक्शन परीक्षा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। करीब 250 पदों के लिए 5000 से अधिक पटवारियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने चतुराई करते हुए आचार संहिता के दौरान परीक्षा आयोजित कर ली और दिसंबर 2024 में नई सरकार के गठन के समय रिजल्ट घोषित कर दिया। यह सब तब हुआ जब पूरा सिस्टम चुनाव और नई सरकार बनाने में व्यस्त था। पेपर लीक परीक्षा में अपने लोगों को उपकृत करने के लिए राजस्व अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक में रखते हुए बड़े स्तर पर खेला किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया और जिन लोगों से पैसा लिया गया था उन्हें एक जगह बिठाकर पेपर हल कराया गया। एक रोल नंबर कई को दूसरा पेपर जानबूझकर आउट ऑफ कोर्स पूछा गया ताकि बाकी पटवारी उसे हल नहीं कर सकें। यही नहीं, एक ही रोल नंबर 2-2, 3-3 पटवारियों को आवंटित कर दिया गया। उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस ने इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज किया था। अफसरों ने परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखवा लिया। मोबाइल नंबर लिखवाने का उद्देश्य यह था कि परीक्षा बाद पटवारियों से संपर्क कर पास करने के लिए डील की जा सके। देश में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसमें आंसर शीट पर मोबाइल नंबर लिखा जाता हो। अगर परीक्षार्थी की पहचान उजागर हो गई तो फिर परीक्षा की गोपनीयता का मतलब क्या रहा? जांच का आदेश। आरआई चयन परीक्षा में पटवारियों से पैसे लेकर पास करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनाने की उच्च स्तर तक शिकायतें हुईं। विष्णुदेव सरकार ने इस घोटाले की जांच का आदेश दिया। सचिव स्तर के आईएएस केडी कुंजाम की अध्यक्षता में सरकार ने जांच कमेटी बनाई। फिर से परीक्षा आयोजित करने सिफारिश जांच कमेटी ने आरआई चयन परीक्षा में कई सारी खामियों की तरफ इशारा करते हुए फिर से परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया था। कमेटी ने परीक्षा पूर्व एक ही जगह पर सभी उत्तीर्ण पटवारियों को एक जगह इकट्ठा कर पेपर सॉल्व कराने के आरोप को गंभीर माना था तथा इसकी साइबर सेल से जांच कराने की अनुशंसा की थी। जांच कमेटी के चेयरमैन बोले। एनपीजी न्यूज ने जांच कमेटी के चेयरमैन केडी कुंजाम से बात की। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव पर्यवेक्षक बनकर रायगढ़ आया हूं। दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश के सवाल पर कुंजाम ने कहा कि 2 महीने पहले हमने रिपोर्ट सौंप दी है, इसलिए मुझे उतना याद नहीं। हाँ, ये अवश्य कहा गया था कि कुछ कमियां हैं,
उन्हें दूर करनी चाहिए। राजस्व विभाग ने दबा दिया रिपोर्ट। आरआई सिलेक्शन परीक्षा घोटाले की जांच को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दबा दिया है। जांच कमेटी ने दिसंबर में रिपोर्ट सौंपी और अब फरवरी आ गया। 2 महीने से जांच रिपोर्ट राजस्व विभाग की अलमारियों में दबी हुई है। बताते हैं, प्रमोशन परीक्षा घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए सिस्टम जांच रिपोर्ट पर पर्दा डालने में जुट गया है। हाई कोर्ट की आड़ पता चला है। आरआई चयन परीक्षा की जांच जैसे शुरू हुई, हाई कोर्ट में कुछ पटवारियों ने याचिका दायर की, मगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने पटवारियों ने इस हाई स्तर पर प्रयास किया कि कोर्ट में सरकार ने ढंग से जवाब पेश नहीं किया। इस चक्कर में सिंगल बेंच से प्रक्रिया के पक्ष में फैसला हो गया। हालांकि ये सही है कि परीक्षा की प्रक्रिया में कोई गलत नहीं हुआ। परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार हुई और हाई कोर्ट ने इस पर मुहर लगाया है, मगर परीक्षा साफ सुथरी ढंग से हुई, इस पर हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता राजस्व विभाग ने डबल बेंच में इसकी अपील भी नहीं की। जबकि जांच कमेटी री एग्जाम कराने की सिफारिश की है, राजस्व विभाग ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।